हाइक, जिसकी वैल्यूएशन $1.4 बिलियन थी, 14 जनवरी 2021 को पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। सो इन टुडेज वीडियो हम जानेंगे हाइक फेल होने के 5 सबसे बड़े रीजन। हाइक की शुरुआत 2012 में कविन भारती मित्तल, जो कि बेटे हैं सुनील भारती मित्तल, ने की थी। हाइक को $261 मिलियन की फंडिंग मिल चुकी थी। क्योंकि हाइक की वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा हो चुकी थी, तो एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप भी बन चुका था। तो चलो समझते हैं वाई हाइक फेल्स। पहला जो पॉइंट है वो है कस्टमर टारगेटिंग। हाइक की पहली गलती थी कि उसने बस एक नैरो ग्रुप ऑफ ऑडियंस को टारगेट किया। हाइक ने बस 18 से 23 साल की ऑडियंस को टारगेट किया। इस एज ग्रुप के अलावा एक बहुत ज्यादा वाइड ऑडियंस रह जाती है जो मैसेंजर ऐप को यूज कर सकती थी। क्योंकि 18 से 23 साल की ऑडियंस को टारगेट करने के बाद हाइक ने इनोवेशन और मार्केटिंग भी उसी एज ग्रुप को ध्यान में रखते हुए की, जिस वजह से उनकी स्ट्रेटजीज इतने अच्छे से काम नहीं कर पाई, जो कि आगे चल के उनका हाइक का बंद होने का भी एक रीजन बना। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है टू मैनी फीचर्स। अगर आप देखो, हाइक ने अपने ऐप में बहुत सारे फीचर डाल रखे थे। हाइक में गेम्स भी डाल रखे थे, चेकलिस्ट भी थी, मैसेजेस, पेमेंट का ऑप्शन भी था, और हाइक सबसे ज्यादा फेमस हुआ था अपने स्टिकर्स की वजह से। हाइक के स्टिकर उस टाइम पे बहुत ज्यादा ट्रेंड पे थे। इन्होंने बहुत सारे इनोवेशन किए। एक टाइम पे तो हाइक एक सुपर ऐप बन चुका था, पर यही था मेन रीजन इनका फेल होने का। क्योंकि इन्होंने अपने एक ऐप में बहुत सारे फीचर्स डाल रखे थे, तो कस्टमर्स को पता ही नहीं चला हाइक स्पेसिफिकली किस चीज के लिए है, जो कि कस्टमर्स के लिए बहुत कंफ्यूजिंग है। जब तक कस्टमर आपके प्रोडक्ट को नहीं समझ पाएगा तो वो यूज ही क्यों करेगा। तो ये भी एक रीजन था हाइक का फेल होने का। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है लार्ज एप्लीकेशन साइज। अब देखो, एक एप्लीकेशन में आप इतने सारे फीचर्स ऐड करोगे तो उसका साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। अगर हम बात करें हाई के कंपटीशन व्हाट्सएप की, उसका एप्लीकेशन साइज था 24 MB और वहीं हाई का 75 MB। मुझे पता है ये ज्यादा फर्क नहीं है इन दोनों के एमबीज में, पर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ 2012 की, जहाँ पर 1.5-2 GB डाटा किसी के पास नहीं होता था। सबको 1 GB मिलता था पूरे महीने के लिए। उस टाइम पे डाटा बहुत महंगा था, तो ज्यादातर लोग छोटे एमबी वाले, जो छोटे स्पेस घेरे, वो वाले ऐप प्रेफर करते थे। फोन्स भी उस टाइम पे इतने ज्यादा डेवलप नहीं थे, स्टोरेज भी इतनी ज्यादा नहीं होती थी किसी के पास। तो ये भी एक रीजन था हाइक फेल होने का। द फोर्थ पॉइंट इज नो यूनिक फीचर। व्हाट्सएप का यूनिक फीचर क्या था? व्हाट्सएप एक बहुत अच्छा मैसेजिंग प्लेटफॉर्म था। एफबी का यूनिक फीचर क्या था? वहाँ हम न्यू फ्रेंड्स बना सकते हैं, पूरी दुनिया में किसी को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, जिससे हम बात कर सकते हैं, वो हमारा फ्रेंड बन सकता है। इंस्टाग्राम का यूनिक फीचर क्या था? वहाँ पे हम फोटोज अपलोड कर सकते हैं। हालांकि अब तो रील्स भी आ गई हैं, पर हाइक में ये सब कुछ था, पर ये सब कुछ एक ही ऐप में था, तो उसका पर अपना कोई यूनिक फीचर नहीं था जिससे कि वो सबसे अलग बन सके। तो ये कस्टमर को इतना अट्रैक्ट नहीं कर पाया, जिससे कि वो आगे चल के फेल हो गया। नाउ द फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट, जो कि सबसे मेन पॉइंट भी है, जिसकी वजह से हाइक बंद हो गया। नो प्रॉपर रेवेन्यू मॉडल। हाइक की सबसे बड़ी गलती थी, इन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया पैसे आएंगे कहाँ से। एक बात याद रखना, चैरिटी इज नेवर स्केलेबल। आप चैरिटी करके बिजनेस स्केल नहीं कर सकते। अगर हम व्हाट्सएप की बात करें, जो कि इनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, वो 59 रुपीज चार्ज करता है अपने कस्टमर से, पर अभी इंडिया में ये फ्री है। वो व्हाट्सएप बिजनेस, जो कि उसका दूसरा ऐप है, उससे भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करता है। पर हाइक पैसे अर्न करता था हमारे डेटा से। जो डेटा हम यूज करते थे मैसेज सेंड करने के लिए, टेलीकॉम कंपनी उसको उसका पैसा देती थी। पर जियो के आने के बाद इंटरनेट लगभग हो गया फ्री, जिससे हाई का मेन रेवेन्यू, जो कि उसको डेटा से आता था, वो हो गया बंद, क्योंकि जियो के आने के बाद डेटा हो गया लगभग फ्री। तो इससे लगा हाई को सबसे बड़ा झटका, जिससे कि आगे चल के वो बंद हो गई। तो दोस्तों, यही थे वो 5 सबसे बड़े रीजन जिसने हाइक जैसी बड़ी कंपनी, जिसके एक टाइम पे 100 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड थे, आज वो बंद हो गई। सो इससे हम क्या सीख सकते हैं? इन सब पॉइंट से बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, और सबसे बड़ी बात तो ये क्लियर हुई होगी, सिर्फ इनोवेशन ही काफी नहीं है एक बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं।